अगर कहीं मिल जाए ये पौधा तो जल्दी से इसे अपने आंगन में लगा लेना, बड़े ही काम की औषधि है। आज आपके परिवार के लिए अपने एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ, एक ऐसी दिव्य औषधि है दोस्तों जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। आप बोलेंगे अरे ये तो तुलसी का पौधा है। जी नहीं, ये तुलसी का पौधा नहीं। इसकी मंजरियों को ध्यान से देखिए, इसकी मंजरियों में सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए हैं। हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है ये पौधा। ये है तुलसी की पत्तियां जो दूसरे हाथ में है। दोनों पत्तियों को ध्यान से देखिए। तुलसी की पत्तियां हरी हैं और इसकी मंजरियों को देखें, परंतु इस पौधे की मंजरियों का कलर बहुत गहरा है और सफ़ेद फूलों से भरा है। इसकी पत्तियां लंबी नुकीली सी होती हैं। और जल्दी से आप लोग बता सकते हैं क्या कि ये कौन सा पौधा होगा? यदि मेरा परिवार मुझे कमेंट करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप तुलसी की इस फैमिली को भी आप पहचान गए। है तुलसी की ही फैमिली, वैसे ही मंजरी होती है, परंतु मंजरी में सफ़ेद फूल होते हैं। मैं तो आगे वीडियो में नाम बताऊंगी इस दिव्य औषधि का। हमारे घर के आसपास यदि ये पौधा लगा रहता है तो घर के आसपास के वातावरण को खुशबूनुमा बना देता है, आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। इसकी तेज खुशबू के कारण मक्खी, मच्छर या आप कह सकते हैं डेंगू, मलेरिया के मच्छर आसपास पनपने ही नहीं पाते हैं। एक ऐसी दिव्य औषधि है। बहुत सी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं अपने परिवार को इसका नाम भी बता देती हूँ। ये जो पौधा है इसका नाम है वन तुलसी। दूसरा नाम है इसका जंगली तुलसी। वन तुलसी, जंगली तुलसी, और कहीं कहीं पर दोस्तों इसे मरुआ कहा जाता है। खासकर गांव में इसे मरुआ के नाम से ही लोग जानते हैं। अगर संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में इसे मरुदक कहा जाता है। कई लोग इसे गंध पत्र भी कहते हैं। तो ये बहुत से सारे इसके नाम है दोस्तों। बारिश के मौसम में ये जो वन तुलसी है ज़्यादातर अपने आप ही लग जाती है। तो इसकी मंजरियों को आप मिट्टी में बिखरा दीजिए, आप देखेंगे 10 से 15 दिन के मौसम के बीच में इसमें पौधे उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें छोटी छोटी से नन्ही नन्ही ये जो मंजरियां हैं दोस्तों, इनका प्रयोग अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सफ़ेद फूल वाली ये जो मंजरी होती हैं, ये इसमें इसके पौधे में एक पीले रंग का तेल सा निकलता है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका पेड़ दिखाया है वन तुलसी का, तो पीले रंग का जो तेल निकलता है दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो तेल थोड़ा सा जम जाता है, पीले रंग का तेल। और उसे जमने के बाद हम इसे तुलसी कपूर या मरवा कपूर भी कहते हैं। मरवा कपूर जो येलो निकलता है ना, इसमें येलो तेल सा निकलता है, वो सूख के जम जाता है, उसे हम कपूर कहते हैं, तुलसी कपूर या मरवा कपूर। इसीलिए आयुर्वेद में कई दवाइयों को बनाने में वन तुलसी के पत्तों का, रस का, इसकी बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कई चीज़ों को बनाने में, कई भोजन की चीज़ों को बनाने में भी इसके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इसकी तासीर ठंडी होती है दोस्तों, ठंडी तासीर का होता है। हमारे पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है वन तुलसी की पत्तियों का काढ़ा। इसके बीजों का प्रयोग कई खाने की चीज़ों में किया जाता है दोस्तों। आप इसे अपने घर के आसपास ज़रूर लगाएं। बीमारियों से फैलाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करती है इसकी तेज खुशबू। जैसा मैंने बताया, मलेरिया और डेंगू के मच्छर आसपास पनपेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं आपको। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वन तुलसी की पत्तियों को उबालकर काढ़ा पीने से सर्दी, खांसी, बदन का दर्द, बैठा हुआ गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। पुराने से पुराना बुखार उतर जाता है इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से। इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप दांत, खाज, खुजली पर लगाने से हमारा चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। भूख नहीं लगती है, पेट भरा रहता है, कमज़ोरी लगती है, तब भी आप इसके बीजों को पानी में डालकर रात भर भिगा दीजिए। सुबह उठकर इसके बीज जब फूल जाएंगे तो इसे आप लीजिए। आपका पेट अच्छा रहेगा और साथ ही साथ पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होंगी। तो मरुआ का ये पेड़ मेरे घर पर ही लगा है, बहुत ही सेहतमंद होता है और साथ ही साथ इसे लगाना बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। इसके पत्तों के रस को बालों पर लगाने से, सरसों तेल या नारियल तेल में मिलाकर लगाइए इसके रस को। हमारे
सिर की खुजली दूर होती है, जूं लीक की समस्या दूर होती है, डैंड्रफ, रूसी की समस्या को दूर करता है मरवा की पत्तियों का रस। तो इसका काढ़ा भी ले सकते हैं। इसकी पेस्ट बनाकर इसके रस में तेल मिलाकर बालों पर लगा लीजिए। देखिए बालों का झड़ना बिल्कुल ही बंद होगा। इसे आप बीजों से लगा सकते हैं। इसकी जो मंजरी है ना, उससे लगाइए मिट्टी में डालकर, या एक अच्छी सी हेल्दी कटिंग ले लीजिए। अच्छा जो हेल्दी स्टेम होता है उसे मिट्टी पर लगा दीजिए। 10 से 12 दिन में ही इसका पौधा पनप जाएगा। हमारे देश में जगह जगह इसकी खेती की जाती है दोस्तों, मरवा की, हाँ, वन तुलसी की। इसका इतना ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों, इसीलिए इसकी खेती की जाती है। सब्जा सीड कहते हैं इसके बीजों को दोस्तों, और सांभर में, दाल में, कई चीज़ों में इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं इसके बीज। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है इसके बीजों में। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो बहुत सारी मतलब इसमें चीज़ें होती हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होता है इसका बीज। इसे खाने से, इसके बीजों को पानी में फुलाकर खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है, वजन को घटाने में आसानी होती है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है। तो बहुत तेज खुशबू वाले मरवा वन तुलसी की जानकारी मेरे परिवार को कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और इसका काढ़ा पीने से सर्दी, खांसी, बदन दर्द से आपको आराम मिलेगा। इसकी पत्तियों को चाहे तो अदरक के साथ भी मिलाकर आप ले सकते हैं। और बीजों को तो पानी में भिगाकर ही खाना है। शरीर की गर्मी को दूर करता है, शरीर में ठंडक देता है, पेट से जुड़ी हुई बीमारी दूर होंगी। दांतों का दर्द है, मसूड़ों में सूजन आ गई, इसकी कुछ पत्तियों को चबाएंगे ना तो मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है और दांत के दर्द से आराम मिलता है। गैस की समस्या को दूर करता है इसका काढ़ा, और साथ ही साथ हमारे घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है मरवा का पेड़, मरवा के पेड़ की खुशबू। तो 3 तरह की तुलसी होती है। एक होती है राम तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी, और तीसरी तुलसी होती है वन तुलसी। मैंने तीनों ही तरह के तुलसी के पौधे अपने घर पर लगाए हैं और अपने परिवार को जानकारी दी है। तो मरवा वन तुलसी का पौधा घर पर जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।